हम क्यों समझे ये बैठे थे कि हम तुम्हारे हैं, मुड़ के देखो जरा हम तो अब भी तुम्हारे हैं। फरहाद, सोया को जरूरत है मेरी। यार मुझे तुम्हारी जरूरत है। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम सोया का साथ देकर कोई नेकी कर रहे हो? रयान, ये नेकी नहीं है, बर्बादी। हम सबकी बर्बादी। मैं सब दिमाग से निकाल देना चाहती हूँ, मैं भूल जाना चाहती हूँ उसे। वक्त सब ठीक कर देता है, सब ठीक हो जाएगा। जो किस्मत में नहीं उस पर रोने से कोई फायदा नहीं। भूल जाओ इसे और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। मैं नहीं भूल सकती इसे। मुड़ के देखो जरा हम तो अब भी तुम्हारे हैं। मैं चलता हूँ। चाय ऑफिस में ही पी लूंगा। नहीं नहीं, नाश्ता करती हुई देर हो जाएगी अम्मी। वो चलो, उसको जाना भी जरूरी था। तुम आ जाओ, आओ। चाय ठंडी है? मैं फिर से ला देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। शाबाश। ये मैं तुमको दूंगी। सोया, इनकी बातों का बुरा ना माना करो। थोड़ा टाइम तो लगेगा इनको भी। और तुम तो इनके मिजाज को बचपन से जानती हो ना बेटा, दिल के बुरे नहीं है। मुझे बुरा नहीं लगा। चलो अच्छा है। अब हम दोनों अकेले और मजे का नाश्ता करेंगे। हाँ ठीक है, ये लो बेटा। हेलो। आप इस वक्त घर? जी हाँ जी, क्योंकि मैं अपनी वाइफ के साथ लंच करना चाहता हूँ। इसकी क्या जरूरत थी? इसकी जरूरत तो वैसे वाकई नहीं है, लेकिन ओके चलो, लेट मी रिफ्रेज इट। आज मैं अपनी लवली और प्रिटी वाइफ के साथ लंच करना चाहता हूँ। सो मैं आ गया, नाउ लेट्स गो। मैं तो अम्मी की तरफ जा रही थी, वो लंच पे मेरा इंतजार कर रही थी। आप मुझे पहले बता देते तो। स्पॉन्टेनिटी भी कोई चीज होती है। आई वॉन्टेड टू सरप्राइज यू, बट आई गेस यू डोंट लाइक सरप्राइजेस। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं अम्मी को फोन करके मना कर देती हूँ। नहीं नहीं, उनको कुछ मत कहना, बल्कि वो तो तुम्हारा वेट करी होंगी वहां पे। तो खैर है, हम कल फिर सरप्राइज ट्राई कर लेंगे। अब किसी न किसी दिन तो तुक्का लगेगा ही। अब आप इस तरह कह के मुझे गिल्टी फील करवा रहे हैं। नो, देखो रिलैक्स करो, हर चीज को इतना सीरियसली मत लिया करो। मैं वाकई मजाक कर रहा था तुमसे। बल्कि चलो तुम रेडी हो जाओ, तुम्हें तुम्हारी अम्मी की तरफ ड्रॉप करके तो वहीं से मैं ऑफिस चला जाऊंगा। ठीक है, चलो। आनिया, आनिया, ये लो बेटा।
तुम यहाँ रोज आ जाती हो, कामिल को कोई एतराज तो नहीं होता ना? क्यों, आपको मेरा रोज रोज यहाँ आना अच्छा नहीं लगता? नहीं नहीं बेटा, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन तुम्हें अब कामिल की पसंद नापसंद का भी तो ख्याल रखना पड़ेगा ना। उन्हें मेरी किसी चीज से एतराज नहीं है। वाकई वो बहुत तहजीब और तमीज वाला लड़का है, बहुत अच्छा बच्चा है। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं अम्मी। कामिल से कोई बात हुई है क्या? तुमने भी तो अपना माजी मुट्ठी में जकड़ा हुआ है बेटा। कितनी बार कहा है कि जाने दो इन बातों को, जाने दो। अम्मी मैं कोशिश कर रही हूँ ना, कर रही हूँ मैं कोशिश। देखो बेटा, कामिल बहुत अच्छा लड़का है और तुमसे कितना प्यार भी करता है। जानती हूँ मैं, तभी अपने आप से नफरत होने लगी है मुझे कि मैं कि प्यार को कबूल ही नहीं कर पा रही। तुम पागल हो गई हो क्या? वो शख्स कितनी बेरहमी से तुम्हें ठुकरा कर चला गया, एक बार पलट कर नहीं देखा कि तुम किस हाल में हो, और तुम उसके लिए आंसू बहा रही हो। आनिया, क्यों अपना घर अपने हाथों से बर्बाद कर रही हो तुम? कामिल बेटा। अस्सलाम आंटी। वालेकुम सलाम। तो अपना फोन गाड़ी में भूल गई थी। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनवा के लाती। फिर कभी सही आंटी, अभी ऑफिस जल्दी पहुंचता है। मैं तुझसे शाम में बात करता हूँ। अच्छा, खुदा हाफिज। तुम अभी तक सोई नहीं? रायान का इंतजार कर रही थी। हाँ, उसने कहा था उससे देर हो जाएगी। वैसे भी नींद नहीं आ रही थी इसलिए। तुम ठीक तो हो ना? मेरे से बात कर सकती हो? पापा के जाने के बाद नींद ने तो जैसे साथ ही छोड़ दिया। आंखें बंद करती हूँ तो डर लगता है, अजीब अजीब से ख्याल आते हैं, बहुत अकेला महसूस होता है। रेहान के होते हुए तुम खुद को अकेला ना महसूस करो। हम दोनों साथ तो हैं, लेकिन दोनों ही बिल्कुल तन्हा। शादी ऐसे हालात में हुई कि रेहान से बात करने का मौका ही नहीं मिला। अब सोचने पर मजबूर हो गई हूँ, शायद हमने गलती कर दी है। नहीं, ऐसे मत सोचो बेटा। मैंने अपना एक बहुत अच्छा दोस्त खो दिया है। हाँ, वो शादी कुछ ऐसी हालात में हुई, लेकिन तुम जानती हो ना वो तुमको कितना चाहता है। आंटी, क्या रेहान सच में मुझसे शादी करना चाहता था? आनिया के साथ क्या हुआ था? जाहिर है शादी करना चाहता था, इसलिए तो शादी की। रेहान से पूछने की कभी हिम्मत नहीं हुई, इसलिए आपसे पूछ रही हूँ। आई होप आपको बुरा नहीं लगा। नहीं, कोई बात नहीं है, लेकिन मियाँ बीवी के रिश्ते में एक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। और तुम दोनों ये भूल गए हो, शादी से पहले तुम दोनों के अच्छे दोस्त भी थे ना। उससे बात करो, उसको बताओ कि
तुम दोनों का रिश्ता कितना खास है। अब कामिल, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। हाँ, सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए था मुझे। कामिल, I'm really sorry। मैंने शादी से पहले भी तुमसे पूछा था कि क्या ये शादी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हो रही है, क्योंकि उस वक्त भी तुम्हारी आंखों में मैंने ये अधूरापन और ये उदासी देख ली थी। लेकिन तुमने साफ जवाब दिया। हमेशा तुमने मुझे इस बात का यकीन दिलाया कि तुम्हारी मर्जी भी शामिल है इस शादी में। तुम खुद भी चाहती हो कि ये शादी हो। और आज ये सब कुछ सुन के हाँ, मेरे दिल में बहुत सारे सवाल उठे। मैं जानता हूं जब से हमारी शादी हुई है हमारे बीच में कोई दीवार है। तुमने कभी तुमने साफ जवाब नहीं दिया। हमेशा मैं खुद अपने आप को यह समझाता आया हूं कि चलो आन्या को थोड़ा टाइम चाहिए एडजस्ट होने में, ठीक है, फाइन। नहीं, कुछ और है ना? आपको मुझसे जो सवाल करना है आप कर सकते हैं, मैं जवाब दूंगी। फिर आपका जो फैसला होगा वो फैसला मैंने नहीं करना, फैसला तुमने खुद करना है। मैं उन मर्दों में से नहीं हूं जो जबरदस्ती औरतों को अपनी जागीर समझते हैं। अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं हूं तो मैं कभी भी जबरदस्ती तुम्हें अपने साथ नहीं रखूंगा। अगर मैं तुम्हारी पसंद नहीं हूं, तुम मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं महसूस करती, तो आन्या बेहतर है कि हम अलग हो जाएं। अपनी पसंद का इजहार मैं तुमसे हर रोज हर पल करता चला आया हूं। फैसला तुम्हारे हाथ में, मुझे सोच के बता देना। मैं सोच रही थी आज संडे है, कहीं बाहर चलते हैं। आज नहीं जा पाएंगे, आज काफी काम है मुझे। 1 घंटे के लिए कहीं चले जाते हैं। अजीब सी बात है, जब से हमारी शादी हुई है ऐसा लगता है हमने ठीक से एक दूसरे से बात तक नहीं की है। फासला है हमारे बीच। करते तो हैं हम बात। हाँ, नाश्ता तैयार हो गया है, अम्मी बुला रही हैं, घर कब आओगे, तबीयत ठीक है, इससे ज्यादा और क्या बात की है हमने। तुम्हें जो बात करनी है तुम कर लो। शायान, तुमने मुझसे शादी क्यों की है? क्या हुआ था आनिया के साथ? देखो, ना तो इन बातों की कोई जरूरत है और ना ही फायदा। मेरा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है कि शादी करके मैंने अपना एक बहुत अच्छा दोस्त खो दिया है, जो शख्स घंटों मुझसे बातें करते हुए थकता नहीं था। अब उसके पास कुछ है ही नहीं मुझे कहने को।
हाँ, मुझे अपना दोस्त याद आता है। प्लीज मुझे बताओ, क्या हुआ था ऐसा? क्यों शादी की है तुमने मुझसे? क्योंकि तुम्हें जरूरत थी मेरी, इसलिए। तरस खाया तुमने मुझ पर। सोया, मैं इसलिए ये बात नहीं कर रहा हूँ। तुम्हें बात करनी पड़ेगी। मैं क्या बात करूं तुमसे? तुम्हारी समझ में नहीं आता? ये पुराने दिनों जैसी बात नहीं रही। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं हो, बीवी हो मेरी, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड नहीं हूँ, शौहर हूं तुम्हारा। तुम्हारे सामने कैसे बात करूं आनिया के बारे में? और वैसे भी ना, तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्हारा शौहर हूं। दैट्स प्रीटी मच द एंड ऑफ द स्टोरी। अरे जोया, अच्छा हुआ बेटा आ गई। आज मैंने तुम्हारी पसंद की भिंडी बनाई है। क्या हुआ, सब ठीक है? झूठ बोला था आपने मुझसे। मैं रायान की पसंद नहीं थी। ये आपने क्या कर दिया अम्मी? क्यों, क्या गलत किया मैंने? शादी की है उसने तुमसे? तरस खाया है उसने मुझ पर। उसने वो ही किया है जो उसे करना चाहिए था। ख्याल रखता है तुम्हारा। ये शादी नहीं, भीख है। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा। फरिश्ता है रयान, जिसने ऐसे वक्त में तुम्हारा हाथ थामा। और कब तक अपने आप से झूठ बोलती रहोगी तुम? क्या तुम खुद ये नहीं चाहती थी कि वो तुमसे शादी करे? तुम भी यही चाहती थी कि वो तुमसे शादी करे, तुम्हारा सहारा बने, वरना ये बात तुम उससे शादी से पहले पूछती। उस वक्त मेरी हालत ठीक नहीं थी अम्मी। मेरी एक बात गौर से सुनो, जो भी कुछ हुआ है बिल्कुल ठीक हुआ है। जिंदगी ने तुम्हें एक चांस और दिया है। अब कोई गलत फैसला करके बेवकूफी ना कर बैठना, वरना फिर से कोई रयान आके तुम्हें नहीं संभालेगा। शादी हो गई है तुम्हारी, अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। अपने रिश्ते को संभालना सीखो, समझी? तुमने क्या कर दिया आनिया? तुमने उसी वक्त साफ साफ क्यों नहीं कहा कामिल से कि तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है रयान से? कामिल ही तुम्हारे लिए सब कुछ है। क्योंकि मैं खुद नहीं जानती सच है और क्या झूठ। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो? कोई और मर्द होता ना तो 10 बातें भी सुनाता और भेज देता तुम्हारे मैके। कामिल बहुत अच्छा लड़का है, तुम उसे एक मौका तो दो। जानती हूँ बहुत अच्छा लड़का है और मैं बहुत बुरी हूँ। अगर अम्मी उसकी प्यार भरी बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं होता। खुद को संभालो बेटा। वो रयान शादी करके खुद तो जिंदगी पुरसुकून गुजार रहा है और तुम यहाँ उसकी यादों में अपना मुस्तकबिल खराब कर रही। भूल जाओ उसे। भूलना इतना आसान नहीं है अम्मी। कोशिश तो करो, और तुम्हें कोशिश करनी पड़ेगी। जिंदगी इतनी आसान नहीं जितना हम समझते हैं। और बेटा, तुम्हारा हमसफर रयान नहीं कामिल है, उसे कबूल करो। मैं बहुत डरती हूँ उस वक्त से कि जब तुम्हारी आंखें खुलेंगी ना तो कहीं देर ना हो जाए और तुम सब गंवा ना बैठो। और जिस बात पर हमारा जोर नहीं, उससे लड़ने से क्या फायदा? कामिल बहुत प्यार करता है तुमसे। तुम बहुत खुशकिस्मत हो बेटा, अपनाओ उसे। बेटा देखो, वो तुम्हारा शौहर है, अब तुम्हारी जिंदगी वो ही है। मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी खराब करते हुए नहीं देख सकती। बेटा, मेरे लिए और अपने पापा के लिए प्लीज इस रिश्ते को संभाल लो।
हम तो समझे ये बैठे थे कि हम तुम्हारे हैं। लोगों की तो आदत है मजा लेने की, है ना? आप एक कान से सुने दूसरे से निकाल। नहीं होता ऐसा, एक कान से सुने दूसरे से निकालते। गलती मेरी है, तुम्हारी बातों में आकर उस लड़की को मैंने अपनी घर की बहू बनाया, नहीं बनाना चाहिए था। मेरी औलाद ने सारी दुनिया में रुस्वा कर दिया मुझे। मुड़ के देखो जरा, हम तो अब भी तुम्हारे हैं। तुम्हें किसी और के साथ बांट नहीं सकती रयान, और तुम मुझे साफ साफ क्यों नहीं बता देते आज कि तुम मेरे साथ हो भी कि नहीं? नहीं आनिया, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। क्योंकि मैं जोया से शादी कर रहा हूं। क्या कहा तुमने रेहान? तुम उस जोया से शादी कर रहे हो? अगर तुम मुझसे प्यार करते थे तो तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? इतनी आगे तक क्यों लेकर आए मुझे रेहान? सॉरी। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम क्या सच में मुझे छोड़ के जा रहे हो? नहीं, तुम नहीं जा सकते इस तरह। जोया को जरूरत है मेरी। यहाँ मुझे तुम्हारी जरूरत है, और तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना। हमें तुमसे प्यार करती हूँ रेहान। हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। हम दोनों एक दूसरे के बगैर बिखर जाएंगे रेहान, नहीं रह पाएंगे। कुछ ऑलरेडी बिखर चुका है।
मुझे क्या हुआ? हाथ चल गया है। यार दिखाओ ज्यादा। अरे जुकाम नहीं आता उसको क्यों? जानकर थोड़ी किया है। अच्छा रुको दवा लगाते हैं। देखा इसकी क्या जरूरत है? बीवी हूँ, फर्ज है मेरा। ये 2 घंटे के बाद फिर से लगा देना, ठीक हो जाएगा। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? कट गया। ज्यादा कट गया? खून निकल रहा है? बहुत दर्द हो रहा है। अल्लाह दिखाओ मुझे, दिखाओ दिखाओ कहाँ पे? तो ये कटा है, इतना सब इसकी वजह से चिल्ला रही है तू? इंटरनल चोट है, बोल रही हूँ दर्द हो रहा है तो हो रहा है ना। आओ। अच्छा जोया, इतना सा है, इससे क्या? तुम्हें पता है इंटरनल चोटें ज्यादा खतरनाक होती है, सर्कुलेशन रुक सकती है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, मर सकती हूँ मैं। आओ। इसकी वजह से तू मर सकती है? अच्छा सॉरी, एक काम करते हैं, तुझे मरने नहीं देते, अब इस पे एंटीसेप्टिक लगाएंगे, पट्टी करेंगे, तुझे बचाएंगे। ओके ओके लेट्स गो, कम ऑन, पट्टी हटो। हम तो समझे ये बैठे थे कि हम तुम्हारे हैं। क्या बात, तुम ठीक तो हो? अब क्या कहूँ आपसे, कुछ भी तो ठीक नहीं है। बेटा जोया से शादी का फैसला तुम्हारा अपना था, किसी ने तुम्हें मजबूर नहीं किया था। और अगर शादी कर ली है तो बीवी का दर्जा तो उसको दो। आज भी अगर तुम आनिया को दिल में बसा के बैठे हुए हो तो ये तुम जोया के साथ जाती कर रहे हो बेटा, इसमें उसका कोई कसूर नहीं। कि मैं जोया को अपनाना चाहता, पर पता नहीं क्या है जो आड़े आ जाता है, रोक लेता है मुझे। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था ना, तुम्हारी सोच नेक थी। अगर उसे अंजाम तक लाने की हिम्मत है बेटा तभी ये कदम उठाना। निकाह नामे पे साइन करके तुम फरिश्ता नहीं बन गए, ये अपना नाम उसके नाम के साथ जोड़ के तुमने कोई फर्ज पूरा नहीं किया बेटा। उस वक्त तो तुम उसका दुख, उसके आंसू बर्दाश्त नहीं कर पाए, वो आज भी दुखी है, ये तुम्हें नजर नहीं आ? उसको आज भी तुम्हारी जरूरत है। कागज पे तो तुम उसके शौहर बन गए, हाँ, अब हकीकत में भी बन के दिखाओ। कामिल, आप नाश्ता नहीं कर रहे? मैंने खुद बनाया है। बड़ी खुशी हुई है मुझे ये देख करके तुमने मेरे लिए नाश्ता बनाया। तुम मेरे लिए खाना बनाओ, मेरे कपड़े धो, इस घर की सफाई करो, एक अच्छी मशर की बीवी बनो। ये सब करके तुम मुझे ये दिखाना चाहती हो कि तुम मेरी बीवी बनने के लिए राजी हो।
मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे बीवी चाहिए। ये सब काम तो अशरफ भाई भी कर सकते हैं। अपनी बीवी के साथ एक इमोशनल कनेक्शन चाहिए मुझे। प्लीज जस्ट टॉक टू मी प्लीज। मुझे वाकई मालूम करना है कि तुम क्या सोच रही हो। आई नीड टू नो कि इस वक्त तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। आनिया, this is not going to work. जिंदगी जहन्नुम कर दी इन मनुष्यों ने मेरी। क्या करूं? क्यों, क्या हुआ? मस्जिद गया था, पता है लोग क्या बातें कर रहे हैं रायान की बीवी के बारे में। लोगों को तो शौक है बातें करने का, आप क्यों सुनते? क्यों सुनते हैं? तुम्हारी तरह और तुम्हारे बेटे की तरह मैं अपनी दुनिया में मगन नहीं रहता। इतने दिनों से मस्जिद नहीं गया घुटनों की दर्द की वजह से। आज मस्जिद पहुंचा तो ऐसा लग रहा था कि सारे नमाजी मेरे इंतजार में बैठे। पता क्या कह रहे थे? कह रहे थे आपने अपने बेटे का निकाह इतने छुपते छुपाते क्यों किया, और वो भी उस लड़की से जिसका कैरेक्टर ही लूज है। क्या हो गया है आपको? हाँ, शादी को इतना अरसा हो गया और अचानक से आपके दिमाग में ख्याल कैसे आ गया? ये अचानक ख्याल नहीं आया, ये सोच हर वक्त मेरे जहन में होती है। वो तो उन लोगों के मुंह से सुना तो गुस्सा बर्दाश्त नहीं हो सका। लोगों की तो आदत है मजा लेने की, है ना? आप एक कान से सुने दूसरे से निकाल। नहीं होता ऐसा, एक कान से सुने दूसरे से निकालते। गलती मेरी है। तुम्हारी बातों में आकर उस लड़की को मैंने अपनी घर की बहू बनाया, नहीं बनाना चाहिए था। मेरी औलाद ने सारी दुनिया में रुस्वा कर दिया मुझे। मजाक समझा हुआ है जिंदगी को। अच्छा खैर छोड़े, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ प्लीज बैठो। कामिल, मेरा एक माजी है। किसी से मोहब्बत करती थी मैं और शादी किसी और से हो गई। बहुत दुख हुआ था मुझे, मगर जब मैं आपसे मिली तो मुझे लगा कि मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए। कि शायद मैं ये दुख को तस्लीम नहीं कर पाई। देखो मेरा तो तुमसे आज भी एक ही सवाल, क्या हमारी शादी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तो नहीं हुई?
नहीं, मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं हुआ। हर इंसान का एक माजी होता है। मुझे तुम्हारे माजी से कोई गर्ज नहीं है और ना ही कभी मैं वजाहत मांगूंगा इस सिलसिले में। मुझे तुम्हारे आज से मतलब है और मेरे अगले सवाल का जवाब बहुत सोच समझ के देना। क्या तुम अपना आज और अपना मुस्तकबिल मेरे साथ शेयर करना चाहती हो? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरा माजी मेरे आज पे हावी हो गया था, मगर मैं सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ और अपना मुस्तकबिल सिर्फ आपके साथ गुजारना चाहती हूँ। Are you sure? कामिल, I'm really sorry। मैंने आपको बहुत हर्ट किया। थोड़ा सा। वैसे थोड़े से थोड़ा ज्यादा ही किया था। मेरी कोई बहुत ज्यादा डिमांड्स नहीं है तुमसे। I just want you to be honest with me always। झूठ ना कभी बोलना मुझसे प्लीज। जब तक हम लोग ओपनली कम्युनिकेट करते रहेंगे हमारी जिंदगी इंतहाई हसीन, इंतहाई खूबसूरत, कामयाब गुजरेगी। जब चीजों पर पर्दे डलना शुरू हो जाते हैं ना, तो रिश्ते बहुत कमजोर होते हैं। आप सही कह रहे हैं। मैं ही शायद समझ नहीं पाई थी ये सब कुछ। टेक योर टाइम। अगर तुम दिल से मेरी होना चाहती हो तो मैं सारी जिंदगी तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये लें चाय। और मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। आप हमेशा तब आती हैं जब मैं यूनिवर्सिटी होती हूँ और आप हमने से मिलकर चली जाती हैं। किस किस की नाराजगियां दूर करती रहूंगी मैं। क्या बात है जोया आपा, कौन नाराज है आपसे? हर कोई मुझसे नाराज ही रहता है। कोई भी मुझे पसंद नहीं करता वहां। ये आप क्या कह रही हैं? रेहान भाई आपको पसंद नहीं करते? शान को मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। उसने मेरी वजह से अपनी मोहब्बत कुर्बान किया। आपा, रेहान भाई तो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। इससे बढ़ के मोहब्बत क्या होगी? बदल गया आनम। वक्त और हालात सबको बदल देते हैं, लेकिन मुझे यकीन है वो आज भी आपको दिलो जान से चाहते हैं और आप सबको इतना प्यार देंगी कि आपसे कोई नाराज ही नहीं हो सकेगा। आप मायूस मत हो। चाय पियो। थैंक यू। हम तो समझे ये बैठे थे कि हम तुम्हारे हैं, मुड़ के देखो जरा हम तो अब भी तुम्हारे हैं। सब कुछ ऐसे ही नहीं है। ये सब कुछ मैंने किया है। मेरे एक कमजोर लम्हे ने तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद कर दी है। उसे शौक है हर अरे गैरे नत्तू खैरे से बातें बनाने का। कैसी बातें करते हैं? प्रॉब्लम क्या है आपका? इनकी रजामंदी के बाद ही हम जोया को बहू बना के इस घर में लेके आए थे ना, तो फिर भैया आपको उसको वो दर्जा देना चाहिए, वो इज्जत देनी चाहिए ना, क्यों नहीं देते? मुझे पता है कि आपको मेरी वजह से बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, सबकी बातें सुननी पड़ती हैं। अपना माजी बदल तो नहीं सकती, लेकिन मैं आपसे कोशिश करूंगी कि आपको आगे कोई शिकायत ना हो। बरखा बादल सावन भी तुम्हारे हैं, रंग
पतझड़ के सारे तुम्हारे हैं। जाने क्यों कब कैसे बने अजनबी ऐसे, जाने क्यों कब कैसे हुई बेरुखी ऐसे, क्यों ज़मीं फिसले जाए है पैरों तले।